लड़के राम लखन, हाँ उनके साथ एक नारी है। हाँ हाँ वह देखने में कैसे है? देखने में भैया, देखने में इतने खतरनाक है कैसे? अरे आप भयभीत हो जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ अरे बाकी है और लड़ाकी है। क्या कह रही? इतने लड़का है। हाँ हाँ बाकी बाके हैं और लड़ाके हैं। ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। कह रही है। हाँ वो पंचवटी में रहती है, जैसे जागीर उन्हीं की है। वही पंचवटी, जब कल के दैत्रों को मार कर मैंने तुझे वहां की महारानी बनाया था। हाँ हाँ वह तो तेरे सीमा के अंतर्गत है। तू वहां गई क्यों थी? भैया मैं उधर गई तो क्यों गई? क्यों? उधर अचानक निकल पड़ी तो उस नारी से मिलना चाहा। इसमें क्या बात है? नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। जैसे नारी से ही मिलना चाहा तो क्या मैंने बात है? उस नारी को देखा भैया, तो देखा बहुत सुंदर थी। अच्छा, हमारी भाभी तो कम सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। क्या कह रही? मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। भाभी नारी से नहीं नारा से मिलने गई। ए, शांत हो जा। भैया भाभी तो लौकिक है, वो अलौकिक है। क्या कह रही? हाँ हाँ अच्छा, लौकिक और अलौकिक। तो मैंने पूछा, सोचा कि जा करके पर्चे पूछ लूं। बिल्कुल। उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे ये तपस्वी ने क्या किया? मुझसे कुछ छल करना चाहा। छल? इस रावण की बहना के साथ छल? हाँ हमें क्या नहीं विश्वास, तुमने मेरा नाम नहीं बताया बहना उनको? हमें नहीं विश्वास होता। तू बहुत बोल रहा भैया है। भैया को नाम ना बताओ, इनको नाम बता देते हो ना। शांति के साथ खड़ा रहे, जो कह रहा हूँ आप, वरना तेरी ग्रीवा भी काट दी जाएगी। कह रहा हूँ आपका नाम बता देती। तब ले चुप था। जब मैंने तेरा नाम लिया, हाँ तो क्या हुआ बहन? डर गए होंगे वो। भाग गए होंगे। मैं कहना नहीं चाहती। अच्छा, लगा तो कुछ खराब कहता हुआ है। आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं बदला मुझे क्या कहती है? बताओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, बताओ। शांति से खड़ा रहे। जब मैंने तेरा नाम लिया, डर गए होंगे। भाग गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही? गाली दी? हाँ कौन सी गाली? आदर मादर तो नहीं कर रहे थे। बहु बोलता। ये कौन सी गाली दी है? सुन नहीं पाओगे। हाँ हाँ इतनी बुरी बुरी गाली दी भैया। हाँ फिर मेरे कान कतर डाले, क्या? फिर मेरी नाक काट डाली। तेरे चार खानों का विच्छेदन उनके द्वारा। मड़ाई तो मैं कर रहा हूँ, लागू मैं चाह रहा हूँ, मना रहा है तुम्हारा। अरे रुको, तेरे नाक खानों का विच्छेदन उन तपस्वियों के द्वारा। अच्छा ये बता तू चाहती क्या है? अरे मेरी नाक की हाँ, ये गई सो गई, तो पर अपनी नाक की संभालो तुम। क्या कह रही? अरे नक्ता कहीं के भाई की इज्जत खराब हो गई। अरे अगर मेरी नाक कट गई तो
तुम्हारी पहले कट गई। शांत हो जा। अरे मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक ये संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटाना करा लो तुम। अरे लोगों में डंका बजने वाला है लंकेश, लंकापति लंकेश। अरे आज बहन की नाक कट गई। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर बहन के बदला का। शांत हो जा। और अगर तू इसी अपनी बहन की नाक कटने का बदला ना ले पाए भैया तो इस जीवन का धिक्कार है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के शांत हो जा बहना, शांत हो जा। चूड़ियां पहन के बैठो भैया। बहना शांत हो जा। धिक्कार है भैया, बहुत हुआ, शांत हो जा। अगर तू मेरी बहन ना होती तो अस्त्री खरीवा यहीं पर पड़ी होती। इन तो थे बंधन से मैंने ये राज जिताया है। मैं वो रावण हो जिसने इन भुजाओं से शिव पर्वत को उठाया है। लेकिन तेरे द्वारा इन वचनों का प्रयोग बहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन समझ सकता हूं तू नारी है, और नारी जब कष्ट में हो तो अशब्द बोल देती है, क्षमा कर देना चाहिए। और तू मेरी बहन है, तुझको क्षमा करते हैं। लेकिन सुन, ये दमनाक न हो, मैं उनकी भी अब नाक नहीं रखूंगा। भेजा नाथुनों के ये नाश करूं, मूर्छों का नाश होने दूंगा। मैं चला नाक के सीधा अभी, और नाके पर उनको पकड़ूंगा। बल्कि नाखों न खेल डरवा, मिर्चों का नाश होने दूंगा। क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची, और अबला पर अस्त्र उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहना भैया, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया आप कह रहे हैं कि ये दुराचार, ये समाचार खरदूषण से नहीं कहा। सबसे पहले ये समाचार और दुराचार खरदूषण भैया के पास ही गई थी मैं। तो क्या हुआ? सहायता की, सहायता की। वे तपस्वी भाग साथ गए। में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए पंचवटी पहुंचे। तब तो वो तपस्वी मर गए होंगे। भैया 14,000 सैनिक, खरदूषण तीसरा, सबके सब मारे गए भैया। क्या कह रही है? सबको मार डाला उस तपस्वी ने। खरदूषण तीसरा मारे गए। मर गए। खरदूषण तीसरा मारे गए। तो सुन मेरी बहना, या। ये जो काटे ना खान तेरे और जिंदा रहे जवाने में, तो टूटे भीष भुजा मेरी और लानत है शास्त्र उठने में। तू चिंता न कर बहन, ये नाक कान काटने का बदला मैं उनसे अवश्य चुकाऊंगा। काटे है नाक कान तेरे तो ग्रीवा काट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। जाओ बहन, सुसैन वैद्य के द्वारा अपना उपचार करो और जाकर विश्राम करो। भैया बदला जरूर लेना, आपको सौगंध है। हाँ हाँ बहन, तू चिंता न कर, तुझसे ये अत्याचार जिसने किया है उसका बदला लिया जाएगा। देखिए महाराज रावण ने किसी प्रकार से वज्रमणि शूर्पणखा को समझा तो दिया, लेकिन ज्यों ही रात्रि में महाराज राज दरबार के बाद जब सोने के लिए अपने महलों में गए तो शयन कक्ष में महाराज को नींद नहीं आई। शूर्पणखा समुझाय करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु
नींद परई नहीं रात। नहीं! ये नींद शब्द आज रावण की शब्दावली में विलुप्त होता दिखाई देता है। क्यों? जिसका एक मारा गया हो उसको नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ 14,000 मारे गए तो रावण को नींद कैसे? लेकिन उस 14,000 के मरने का रावण को कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फखेर। अगर कष्ट है तो फिर किस बात का? खर तू सन्मो संबलवंता, तीनई को मारे बिन भगवंता है। खर दूसर तो मेरे समान बलवान थे, यहाँ तक कि मेरे सेवकों में भी उस योद्धाओं से लड़ने की क्षमता थी, लेकिन खर दूसर तो मेरे समान बलवान थे। आज उनको मारकर क्या वह ब्रह्म आ चुका? क्या वह ब्रह्म आ चुका? वह ब्रह्म कौन? जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि भगवान भी भजते हैं, वह ब्रह्म आ गया। अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, घंटा घड़ियाल नहीं बजाएगा। इस चंद्रहास का प्रहार करके उसके सीने में ये ज्वाला जगाएगा, ये ज्वाला जगाएगा। ये अग्नि की बौछारें होगी, ये समुद्र डगमगाएगा, ये थर थर कांपेगी धरनी, फिर भी रावण का सहस्य वह ब्रह्म न झेल पाएगा। वह ब्रह्म होगा अगर तो ये 10 मुख जाकर चरणों में न गिर जाएगा, चरणों में न गिर जाएगा। ओह, फिर समय समय पर याद आया, एक समय उसने ताड़का को भी मारा था। आज मेरी बहन के नाक कान काटे, नारियों पर अत्याचार करने वाला वह राम अब जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने मेरे कुल के नाक कान खटे हैं। कार ऐसा करना होगा जिससे उसके वंश के नाक कान कट जाए। ओ याद आया मामा मरीच, अंतंत मायावी है वो, और उसका बदला भी चुक जाएगा। बिन फर के बाणों से ये फेंका 100 योजन दूर। वह मायावी मारीच अभी जीवित है, वह भी अपना बदला चुकाएगा। चलता हूं मामा मारीच के पास। देखिए